ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO क्या कहते हैं हमारा कोई पर्सन रिप्रोडक्टिवली कैसे हेल्दी है? कंप्लीट फिजिकल, टोटल मेंटल, कंप्लीट सोशल। बिहेवियरल सोशल। हाँ देखो, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जैसे अभी एक कोलकाता में केस हो गया यार, तो उन लोगों को कैसे कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी थे? और ये सब चीजें गवर्नमेंट, हम लोग का भी लैक ही कह सकते हैं सोसाइटी की। अगर प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए तो लोग इतना गलत काम नहीं करेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छोड़ो। फिर हम लोग आ जाएंगे हमारे इंडिया में सबसे पहले, क्या नाम है ये, फैमिली प्लानिंग कब आया था? 1951 में। 1951। हाँ ठीक है, अब उसको किस नाम से बुलाते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH आरसीएच, प्रोग्राम से, हाँ आरसीएच है प्रोग्राम। ना। फिर आ जाएगा हमारा एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज किस फॉर्म में करते हैं लोग? फीमेल फिटिसाइड। फीमेल हाँ उसको, फर्टिलाइज। हाँ पहले फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन करा लेते हैं और उसके बाद में उसको मार मार देते हैं। देते। और इस वजह से हमारे इंडिया में क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस पे स्टैट्यूटरी बैन बैन। लगा हुआ है। बैन है। और हम लोग को एमनियोसेंटेसिस का जो टेस्ट होता है उससे हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं? कुछ एक जो जेनेटिक भी जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर होते हैं, जैसे जेनेटिक सिकल सेल डिसऑर्डर। एनीमिया। हाँ जैसे कि डाउन हीमोफीलिया सिंड्रोम, हो गया, डाउन सिंड्रोम। हीमोफीलिया, सिकल सेल सिकल एनीमिया सेल ऐसे। एनीमिया, डाउन सिंड्रोम। हाँ जी। अच्छा, हमारा क्या कहते हैं, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बनाया गया है जो वंस अ वीक पिल है, उसका नाम क्या है? सहेली। 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 ठीक है, सहेली का सहेली। कंपोनेंट क्या है? किस टाइप, कौन सी चीज से बनी नॉन है? नॉन हाँ, स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। नॉन स्टेरॉइडल है। और कहाँ पे बनी है? CDRI लखनऊ, लखनऊ में। सीडीआर सेंट्रल ड्रग लखनऊ। रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है। लखनऊ। आपकी सिटी में। तुम्हारे घर के सामने आ देते हैं। हाँ वो सच में मेरे घर के पास में ही है। तो दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी 1900 में? 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी? 1.5 बिलियन। 2 बिलियन। 1900 में 2 बिलियन थी, ठीक है। अगर पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो सकते हैं डेटा अलग हो, तो अपनी रिस्क पे पढ़ो पुरानी। 2011 में कितनी है पॉपुलेशन? 7.2। 7.2 बिलियन। इंडिया की पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोले तो 1947 में कितनी थी? 350 मिलियन। 350 मिलियन। ठीक है, हम लोगों ने 1 बिलियन का मार्क कब क्रॉस किया था? 2011 में। 2000 पे। 2000 में। 2023 में। और 2011 में हमारी कितनी पॉपुलेशन थी? 1.5। 1.2 बिलियन। अच्छा, अभी वर्ल्ड का ग्रोथ रेट कितना है? 2%। लेस देन कम 2% हो हो गया। 2%। हाँ जी, बोले तो कितने कितने नए बच्चे बनेंगे 100 लोगों पे? गया। 20। 100 लोगों पे कितने बच्चे बनेंगे? नहीं 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 नहीं, 200। अरे 2% है यार, 100 पे दो अरे बच्चे। यार। क्या बात है यार जागृति। मैथ्स। नाइस नाइस। क्लैप 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 क्लैप। चलो। अच्छा फीमेल, सबके ट्विंस होंगे मतलब। चलो। जागृति तो पूरा एक्सप्लोर, क्या कहते हैं, बॉम्ब ही फोड़ने पे तुली है। चलो, फिर आ जाएगा हमारा फीमेल्स की क्या कहते हैं, मैरिंग एज कितनी है लीगली इंडिया में? 18 ईयर। 21। 21 हो गई ना। अब ये देखो भाई, पुराना मैंने हो गया। लड़कों की एनसीईआरटी के 21 ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर दो अच्छा हाँ कृपया हाँ। करके। 18। तो कितनी है अभी? 18। 13 ईयर से, ठीक है। और मेल की कितनी है? मेल की, 21। 21। 21। ठीक है। अच्छा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इसलिए अवेलेबल एंड इफेक्टिव हम्म, एंड रिवर्सिबल और एंड नो साइड इफेक्ट और लिस्ट साइड नो इफेक्ट। और लेस साइड इफेक्ट, ठीक है। और शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। फिर आएगा हमारा नेचुरल मेथड में कौन कौन से मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के? क्वाइटियस इंटरप्शन। हाँ, क्वाइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया, कंडीशनल है एक तरीके से। और एक और होता है, हाँ याद नहीं आ रहा वो। पीरियोडिक एब्सेंटीज करके एक हाँ है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ पीरियोडिक हाँ। एब्सटिनेंस में क्या होता है? पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है? जब चांसेस होती है एवोल्यूशन की तो उसमें अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन से डेज में? 10 to 16 डेज। 10 to 17, ठीक है। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या करते हैं कपल्स अवॉइड क्या था उसका मीन्स 10 से 17 दिन तक कपल्स अवॉइड करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में आ जाएगा विद क्वाइटेस इंटरप्टर्स को और क्या बोलते हैं? विड्रॉल। हाँ, विड्रॉल, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करें तो लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या होता है? इसके अंदर पार्चुएशन के बाद 6 महीने तक बच्चे को दूध पिलाते हैं। जब इंटेंस लैक्टेशन करते हैं तो हम लोग फर्टाइल नहीं होते हैं, फीमेल्स। हाँ, फीमेल्स क्या करते हैं, कंसीव नहीं कर सकती उस दौरान, तो इसको भी लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से कह सकते हो, मतलब कंडीशनल एक नेचुरल मेथड है। फिर आ जाएगा बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, नाम बता वॉल्ट है, सकते हो? हाँ, वॉल्ट कॉन्डम्स है, है, कॉन्डोम्स, डायफ्राम सर्वाइकल और, कैप, हाँ, डायफ्राम और वॉल्ट्स हो सर्वाइकल गया, कैप, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्डोम किस चीज का बना हुआ होता है? लेटेक्स शीट, रबर या फिर लेटेक्स, लेटेक्स चीज का? कॉन्डोम का एक क्या कहते हैं, फेमस ब्रांड का नाम क्या है? निरोध, ठीक है। निरोध, और जो तुम्हारे, हाँ जी, और जो तुम्हारे डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट होते हैं वो किससे बने होते हैं? रबर और लेटेक्स, हाँ, वो रबर से बने लेटेक्स होते हैं, से। ठीक है। अच्छा, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट का क्या कहते हैं, मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, कहाँ क्या करते हैं ये लोग? दे कवर द स्पर्म को सर्विक्स। बांधते हैं। हाँ, देख, एसटीडी से नहीं बचाते हैं, एसटीडी से नहीं, वन एसटीडी से नहीं बचाते हैं और कवर करते हैं सर्विक्स को, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से रीयूजेबल हैं बैरियर मेथड में से? वॉल्ट, डायफ्राम, हाँ, सर्वाइकल कैप, हाँ, ये जो थे तीन के तीनों रीयूजेबल होते हैं। और ये कहाँ पे, ये ये मेल में, अच्छा, इसमें से जो बैरियर मेथड वाले हैं, इसमें से कौन कौन से मेल में यूज किए जा सकते हैं, कौन कौन से फीमेल में? सिर्फ एक कॉन्डम मेल्स में, बाकी सारी चीजें फीमेल में। क्या है ये, सर्वाइकल कैप भी, डायफ्राम और फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। हाँ, तो चार के चारों फीमेल्स में यूज किए जा सकते हैं, लेकिन मेल्स में सिर्फ कॉन्डोम्स का यूज होता है। इसके बाद में आ जाएगा इनकी क्या कहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करते हैं? स्पर्मिसाइडल क्रीम यूज करते हैं। हाँ, कॉन्ट्रेप्शन फोम्स वगैरह। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज और फोम्स यूज करते हैं। फिर आ जाएगा हमारा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पे। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को हमने कुछ एक फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसमें सबसे पहले आता है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल क्या है? लिप्स, ठीक है, कॉपर रिलीज का एग्जांपल? सीयूटी, कॉपर डी, कॉपर 7 मल्टीनोड 375, ठीक है, मल्टी लोड 375। देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ना LNG-20 और मल्टी लोड में। तो देखो, कॉपर क्या होता है, एक मेटल होता है, और मेटल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद कर लेना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी कि LNG-20 और मल्टी लोड में से कौन सा कॉपर रिलीजिंग है, ठीक है। फिर हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से होते हैं? LNG-20 और प्रोजेस्टेट। हाँ, प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 होता है, ठीक है। अच्छा, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे काम करते हैं ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो क्या कहते हैं तुम्हारे कॉपर रिलीजिंग वाले होते हैं? फाइगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म्स के। हाँ, और कॉपर आयन क्या कराते हैं? उसके मोटिलिटी कम करते मोटिलिटी को हैं। सप्रेस मोटिलिटी करते हैं। सप्रेस करते हैं। हाँ, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ठीक है। कैपेसिटी। अब हमारे हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? ये सर्विक्स को, यूट्रस को अनस्टेबल करते हैं और सर्विकल म्यूकस को बढ़ाते हैं। हाँ, सर्वाइकल क्या कहते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन होता है ये, दे मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म्स, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट, हमारा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल रहेगा उन फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी डिले करना चाहती हैं या फिर स्पेस रखना चाहती हैं चिल्ड्रंस के बीच में? कॉपर टी, इम्प्लांट, आईयूडी कौन? वगैरह हाँ, सारे। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ही रहेंगे, ठीक है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और वांट टू स्पेस बिटवीन चिल्ड्रंस, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? कॉपर टी, कॉपर टी, या फिर बोले तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा, हम लोग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या लेते हैं जिससे हम लोग हमारा ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। हाँ, दो तरीके से ले सकते हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसको हम लोग किसके फॉर्म में यूज करते हैं? कैप्सूल्स के फॉर्म में। हाँ, कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स के फॉर्म में यूज करते हैं। इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया, पिल्स। और पिल्स को कैसे लेना होता है? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन 21 दिन तक लेते हैं इसको।
फिर क्या गैप करते फ्रॉम द 7 days स्टार्ट ऑफ का। मेंस्ट्रुएशन? नहीं, मेंस्ट्रुएशन के बाद 7th डे से। बाद लेते हैं। आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days ऑफ, मतलब विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुएशन के लेना स्टार्ट करना होता है, और 7 दिन का गैप रखना होता है जब मेंस्ट्रुएशन अकर हो रहा होता है उस टाइम पे। इस तरीका उसका, इस तरीके से इन्हें लेना होता है, ठीक है। अच्छा, ये इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है दे पिल्स का? इनहिबिट ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन। हाँ, दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द हाँ, और क्वालिटी ऑफ, हाँ, सर्वाइकल म्यूकस, हाँ, टू प्रिवेंट स्लैश रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म। और इनको हम लोग किसी और भी तरीके से यूज करते हैं जिससे इनका वर्किंग टाइम बढ़ जाता है। इंजेक्ट इंजेक्टेबल्स, या फिर, हाँ, इम्प्लांट्स। इम्प्लांट या फिर इंजेक्टेबल्स अंडर द स्किन रख करके, ठीक है। अच्छा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब तक काम कर सकते हैं, कितने आवर्स तक? 48 hours 72 hours। 72 hours 72 सॉरी। हाँ, हाँ, अप टू 72 आवर्स। और ये क्या होता है, ये किस चीज से बने होते हैं? यही प्रोजेस्टेरॉन ये एंड भी कॉम्बिनेशन होता हाँ, है एस्ट्रोजन। यही प्रोजेस्टेरॉन सेम कॉम्बिनेशन में प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अच्छा, फिर हमारे कुछ एक मेथड आते हैं, इनको हम लोग सर्जिकल मेथड्स बोलते हैं। सर्जिकल मेथड्स को और भी कुछ बोलते हैं, क्या नाम से बोलते हैं उन्हें? ट्यूबेक्टमी एंड वेसेक्टमी। उससे पहले एक और नाम स्टेलाइजेशन, था, सर्जिकल मेथड, हाँ, स्टेरलाइजेशन बोलते हैं। और स्टेरलाइजेशन मेल्स में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। vasectomy। क्या? नहीं, सॉरी, वेसेक्ट। हाँ, मेल्स में होता है vasectomy बोलते हैं। वैसेक्टॉमी, ठीक है। और उसमें क्या किया फीमेल्स में जाता है? होता है मेल्स फीमेल्स में में क्या जो करते होता हैं? है, नहीं, मेल्स मेल्स में में जो वैसेक्टॉमी होता है उसमें क्या करते वासा हैं? इफ्रेंसिया को काट करके टाई कर देते हैं। किसको काटते हैं? वासा, इफ्रेंसिया, वासा सॉरी, डिफरेंस डिफरेंसिया। को काटते हैं, हाँ हाँ, जी, सॉरी, वासा सॉरी। डिफरेंस को काटते हैं, ठीक है। फिर वासा डिफरेंस कट कर देते हैं और उसके बाद में उसको टाई कर देते हैं, ठीक है। और ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को ट्यूब को काट के काट टाई देते कर देते हैं। फैलोपियन ट्यूब हाँ, को फिर कट करके टाई कट एंड करते हैं। टाई, ठीक है। और ये सर्जिकल मेथड्स का क्या कहते हैं, एक ड्रॉबैक बताना तो। ये ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। हाँ, इरिवर्सिबल होते इनकी हैं। रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक इल इफेक्ट्स हो सकते हैं तुम्हारे इन, क्या नाम है, कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से, वो कौन कौन से हैं? नहीं याद है ना, मैं बता देता हूँ, चलो, ये इसी वजह से मैंने बनाया था मैं कि, एब्डोमिनल पेन होता है, मुझे याद है। हाँ, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हो जाती है, और हाँ, कैंसर भी हो जाता है कभी कभी, हाँ, ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर तक कैंसर। हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी हो सकती है, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम लोग आ जाते हैं एमटीपी पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इसको और भी कुछ बोलते हैं, एमटीपी को और क्या बोलते हैं? हाँ, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, हाँ जी। और हमारा हर एक साल में कितने अबॉर्शन, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस होते हैं दुनिया में? 40 से 50 मिलियन। 35 to 30 50 से 40 मिलियन मिलियन। वही इंड्यूस्ड अबॉर्शंस पर ईयर, ठीक है। ये कितने परसेंट है टोटल का? 1/5। परसेंट कितना है, परसेंट में बताना तो। 20। हाँ, 20% या फिर 1/5 ऑफ द टोटल, ठीक है। अच्छा, एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज कब किया गया था? 1971। क्या 1971 में। क्या एमटीपी फ्रीली लीगलाइज्ड है इंडिया में? नहीं, नहीं, कुछ उसके कुछ हाँ, इसके लिए, रूल्स है। मिसयूज हाँ, करने स्ट्रिक्ट कंडीशंस रोकने हैं, के लिए। ठीक है। अच्छा, कब तक एमटीपी सेफ रहती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, 12 फर्स्ट वीक्स तक टाइम, या हाँ। हाँ, फर्स्ट टाइम से या फिर 12 वीक्स तक क्या कहते हैं, ये सेफ रहेगी। आप लोग, अब हम लोग आ जाते हैं एसटीआईज पे। एसटीआईज को हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म बताना है स्टेज का? सेक्सुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। और इन्फेक्शंस, एसटीआईज आर ऑल्सो नोन एज, वनरेबल डिजीज। वेनरल डिजीज आर ऑल्सो नोन एज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। हाँ, आरटीआई या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कौन कौन सी एसटीआईज हैं जो एनसीईआरटी में दी हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी, हाँ, और हर्पीस, जेंटल वार्ड। चलो देखो, जो हमारे चलो एनसीईआरटी में, जेनेटाइल वार्स होता है। हाँ, जेनाइटल वॉर्ड्स, क्लेमाइडियासिस। हाँ, ठीक है। चलो, मैं एक बार बोल देता हूँ वापस से। जो हमारे एनसीईआरटी में एसटीआईज दी हुई हैं वो है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, एंड विच इज कॉज्ड बाय एचआईवी,
ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन कौन से एसटीआईज हैं जो हमारे इंजेक्शन, निडल या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी आ सकते हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी आ हेपेटाइटिस सकते बी, हैं? हेपेटाइटिस एंड बी, हेपेटाइटिस HIV, बी, देखो, बी, अगर HIV। हेपेटाइटिस बी और एड्स, ठीक है, एचआईवी वायरस है और एड्स हमारा है जो क्या कहते हैं एसटीआई है, जी ठीक है। इसमें से नॉन क्यूरेबल कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस herpes, बी, HIV, डिप्थीरिया, एड्स हर्प्स एंड एंड HIV। जेनाइटल herpes। हाँ, देखो नॉन क्यूरेबल हमारे हैं हेपेटाइटिस बी, जेनेटाइल herpes और एचआईवी। अच्छा, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं एमटीपी क्या कहते हैं एसटीआईज के? एब्डोमेन पेन होता है स्वेलिंग और एंड स्लाइट पेन एंड फ्लूइड डिस्चार्ज। म्यूकस सिक्रीशन। मैं हाँ, ठीक है। जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो माइनर माइनर सिम्टम्स होते हैं। इसमें क्या होगा, इट इंक्लूड्स इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एक्सेट्रा इन जेनाइटल रीजन। अच्छा, लेटर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं इनकी वजह से? इन्फ्लेमेशन ऑफ एब्डोमेन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी। इवन और कैंसर भी हो सकता हाँ, है, इवन कैंसर भी हो यूट्राइन सकता है। कैंसर। जो लेटर, हाँ चलो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। जो लेटर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एसटीआईज की वजह से वो ऐसे हो सकते हैं, या तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, इनको पीआईडी भी बोलते हैं, अबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर कैंसर तक हो सकता है। और हमारा एसटीआईज का होने का सबसे ज्यादा चांस कौन से एज ग्रुप में होता है? 15 to 15 20, से 25। हाँ, 15 से 24 ईयर्स तक हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इनफर्टिलिटी पे। तो इनफर्टिलिटी एक तरीके से क्या कहते हैं, अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पाते तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। उसमें कुछ एक मान लो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी जिसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से अगर नहीं वो कर पा रहे हैं कंसीव, तो उसके लिए हम लोग कुछ असिस्टेड मेथड यूज करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एआरटी। एआरटी का फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड एआरटी का, हाँ, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। एआरटी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोले तो बॉडी के अंदर ही वो बाहर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन, करना। हाँ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ अलग नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं। उसमें से कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इन विट्रो के बाद में कराए जाते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा या तो हाँ, टेस्ट ट्यूब। एम्ब्रियो ट्रांसफर कराते हैं, ठीक है। अब इन विट्रो का एक फॉर्म था टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं? हम वो- ओवम ओवम लेते और हैं वाइफ स्पर्म से का या फीमेल डोनर वो से। करवाते हैं फ्यूजन आउट ऑफ द हाँ, बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का फ्यूजन करा लिया। अब उसके बाद में क्या 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 करवाते हैं? फिर जो जाइगोट है या फिर जो ब्लास्टोमेयर है वो फिर ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, उसको अब इसकी, जिफ्ट बोलते हैं, उस ट्रांसफर हाँ, को जिफ्ट बोलते हैं। ठीक है। और देखो, और अब मैं अगर एक बार इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, जो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन विट्रो देखो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है वो लोगों को थोड़ा सा, इसलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन सिमिलर कंडीशन होता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक। अब इन विट्रो का ही एक फॉर्म होता है टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं एग सेल और स्पर्म को, और बाद में बाहर ही फ्यूजन करा देते हैं, और उसको क्या कहते हैं फिर जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट का क्या कहते हैं डिवीजन होने देते हैं अप टू क्या कहते हैं ब्लास्ट, कुछ एक ब्लास्टोमेयर तक। और उसके बाद में अगर हम लोग 8 ब्लास्टोमेयर तक की कंडीशन होती है, ठीक है, अगर उस टाइम पे हम लोग उसको एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। और जिफ्ट में क्या होता है, हमारा 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज होती है और उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा क्या कहते हैं ज्यादा सेल्स हो गए हैं 8 ब्लास्टोमेयर से, तो अब हम लोग उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूट्रस में। में। यूट्रेक्स में। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। अब दूसरा, एक और दूसरा तरीका था इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? बॉडी के अंदर भेजे जाता है स्पर्म्स हाँ, को फीमेल की बॉडी के अंदर क्या कहते हैं अगर फर्टिलाइज। फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और इसमें स्पर्म ही नहीं, अगर चांस होता है तो ओवम को भी भेजना पड़ता है, ठीक है। तो इन विवो का एक कंडीशन होती है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या करवाता है? गैमीट का ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, हाँ, हमारा गैमीट। देखो, क्योंकि हमारी गिफ्ट कब कराया जाता है, जब हमारी जो फीमेल होती है उसके क्या कैन कहते हैं नॉट अंदर, प्रोड्यूस। हाँ, वो क्या कहते हैं ओवा प्रोड्यूस नहीं कर रहा है या फंक्शनल ओवा वगैरह नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब दूसरा डोनर ओवा से लिया जाएगा। या फिर उसके ओवा में कोई दिक्कत थी तो उसको बाहर निकाल के वापस उसकी बॉडी में डाला जाएगा। तो वो ओवा को कहाँ पे डालते हैं, फेलोपियन ट्यूब में।
ठीक है, किसी से दूसरे से लेकर के। देखो गिफ्ट का मतलब ये होता है किसी दूसरे से कोई दूसरा दे रहा है, तो डोनर हुआ क्या होगा, उस औरत के फेलोपियन ट्यूब में डाला जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, गिफ्ट। दूसरी कंडीशन इसी की इन विवो की ये हो सकती है कि फीमेल मान लो सही है, लेकिन जो मेल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, या फिर क्या कहते हैं उसका स्पर्म में क्या कहते हैं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आईसीएसआई मतलब कंप्लीटली इन विवो नहीं हो सकता है, कुछ एक और कंडीशंस भी उसमें आती हैं जिसमें बाहर भी कराना पड़ता है। तो आईसीएसआई में सबसे पहले क्या होता है, आइस जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है इसमें क्या करते हैं, स्पर्म लेते हैं, डोनर से ओवम लेते हैं और उसका स्पर्म को ओवम के अंदर डाल देते हैं इंजेक्शन से। हाँ इसमें क्या करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं हमारा लैब के अंदर। अब इसकी कुछ एक कंडीशंस होती हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जब लो स्पर्म काउंट स्पर्म होता ले है। हाँ लो स्पर्म काउंट हो, या फिर इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट सीमेन फ्रॉम हस्बैंड, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीमेन ले लेते हैं हस्बैंड का या फिर डोनर का, और उसको क्या करते हैं आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करा देते हैं, ठीक है। और दूसरा एक कंडीशन होती है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया ना, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करने को, तो ये क्या होता है, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन ही होता है, ठीक है। और हमारे कुछ जो कपल्स पेरेंटहुड करना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट मेथड क्या है, अडॉप्ट। अडॉप्ट करना बच्चे को। हाँ एडॉप्शन हो जाएगा बेस्ट, ठीक है। तो बस इतना ही था, ये चैप्टर भी खत्म हो गया।